हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग समझने वाले हैं कि जो बिहार बोर्ड का एग्जाम आने वाला है 2026, जो कि आपका 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो इसका मॉडल पेपर आ चुका है। तो ये आपका साइंस का मॉडल पेपर है जो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा और कैसे बनाना है। तो ये सब समझना पहले जरूरी क्यों होता है? क्योंकि एग्जाम में आप जा करके आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अभी आप समझ लोगे तो आपका समय बचेगा और उस समय में आप दूसरा कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसलिए इसको समझना ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप एग्जाम में भी जाकर रीड कर सकते हो, लेकिन रीड करने में जो आपका टाइम जाएगा वो एग्जाम में वेस्ट जाएगा ना। उस समय पे कोई दूसरा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसलिए इस चीज को आप पहले समझ जाओगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ये जो हमारा साइंस का जो मॉडल पेपर है, वो जो कि कंपलसरी वाला है, जो विज्ञान है, ये इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन सा क्वेश्चन को कितने मार्क्स का मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं समझते हैं इस चीज को। सबसे पहला अगर आप पॉइंट देखेंगे कि टाइमिंग की बात करो, कितने टाइमिंग का ये पेपर होगा आपका, तो 2 घंटे 45 मिनट का पेपर होगा। ठीक है, ये मान के चलिए कि 2.5 घंटे का ही पेपर है, क्योंकि 15 मिनट अलग से आपको रीड करने के लिए पेपर मिलता है। ठीक है, तो मान के चलिए कि 2.5 घंटे का पेपर है। ठीक है, टोटल कितने नंबर का आपका क्वेश्चन है? तो 80 नंबर का टोटल क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाएगा उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये जो हमारे परीक्षार्थी के लिए यहाँ पे लिखा है, कुछ निर्देश लिखा है परीक्षार्थियों के लिए। निर्देश जो परीक्षा देने जाएंगे, जो एग्जाम में बैठेंगे, उनके लिए क्या निर्देश है। ठीक है, तो उन लोगों को ये ध्यान पे समझना है। ठीक है, जो बोल रहा है कि जो ओमार उत्तर पुस्तिका पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, अपना रोल नंबर को ध्यान से देखना है और लिखना है। ठीक है, अवश्य लिखे। आप जो आपको जो मार्कशीट मिलेगा फिल करने के लिए, जैसे ऐसे यहाँ पे ऐसे सर्कल रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा, 4 सर्कल रहेगा, उसमें आपको फिल करना है। ठीक है, तो उसके उस सीट पे ना आपका नाम लिखा होना चाहिए, आपका रोल नंबर लिखा होना चाहिए। उसको एक बार चेक करना बहुत जरूरी है। आपने सबसे पहला क्या करना है, अपना रोल नंबर ये सब अच्छे से भरना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे आप बहुत सारा क्वेश्चन बना लिए, लेकिन मालूम पड़ा आपने वो चीज गलती कर दी, तो ये गलती आप लोग को नहीं करना है, ये आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले अपना क्या करना है, क्रमांक लिखना है और उसको ध्यान से ओमर सीट पे अपना डिटेल भरना है। ठीक है, और एक बार वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, सबमिट करने से पहले। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि परीक्षार्थी जो है अपने ही शब्दों में उत्तर देने का प्रयास करे। इसका कहने का मतलब क्या है कि आपको जो क्वेश्चन का आंसर पता है, आप अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो आपका नंबर कटने का बहुत कम संभावना है। ठीक है, आप अपने जैसे आप समझे उस हिसाब से लिखोगे तो आपको नंबर पूरा मिलता है। ठीक है, अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो हो सकता है आपका नंबर कटे। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरे पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि दाहिने ओर होंशिये पर पूर्णांक निर्देशित किया जाता है। मैंने कहने का मतलब कि ये क्वेश्चन, मान लो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मान लो अगर ये 5 नंबर का था, इसके राइट साइड में यहाँ पे 5 लिखा रहेगा, यानी राइट साइड में क्वेश्चन का मार्क्स लिखा रहेगा कि कितने नंबर का ये क्वेश्चन है। ये बोल रहा है तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट बोल रहा है प्रश्नों को पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। ये ध्यान देना आप लोग को, 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 भाग में डिवाइड है। कितने भाग में डिवाइड है? 2 भाग में। यह प्रश्न पुस्तिका को दो खंडों में है। ठीक है, अब पहला है खंड अ और दूसरा है खंड ब, यानी कहने का मतलब खंड ए और खंड बी, यानी सेक्शन ए सेक्शन बी की बात कर रहा है, जो कि यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन ए में क्या है और सेक्शन बी में क्या है और कितने क्वेश्चन है और कितने क्वेश्चन बनाने, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, समझते हैं आगे। देखो छठा पॉइंट बोल रहा है कि जो खंड ए है उसमें 80 क्वेश्चन है, जिसमें से मात्र आपको 40 क्वेश्चन ही बनाने हैं। कितना क्वेश्चन बनाना है? 40 क्वेश्चन बनाना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर दिया गया है। कितना नंबर मिलेगा? प्रत्येक प्रश्न 40 क्वेश्चन बनाओगे 40 नंबर मिलेगा। ठीक है, इसमें से बोल रहा है कि यदि आप 40 से अधिक बनाते, 40 से ज्यादा का उत्तर आप देते हैं तो स्टार्टिंग के 40 ही आपका काउंट होगा। ठीक है, ये आप लोग समझना। ठीक है, जैसे 1 से 50 तक कोई पूरा बना दिया तो ये स्टार्टिंग 1 से 40 ही काउंट होगा।
ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपसे बने वही अटेम्प्ट करना है, वही बनाना है, दूसरा फिल नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान देना है। बोल रहा है कि प्रश्नों के सही उत्तर का मूल्यांकन होगा, जो स्टार्टिंग के 40 रहेंगे। इनका उत्तर देने के उपलब्ध कराए गए उम्र उत्तर पर पत्र दिए गए सही विकल्प को नीले, काले या बाल पेन से आपको भरना है उसमें, जो कि अभी बताए थे। फिर बोल रहे किसी भी प्रकार के आपको व्हाइटनर या इन सारी नाखून उखून से उसमें कुछ खरोच उरोच नहीं करना, नहीं तो आपका मार्क्स क्या बोल रहा है, प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य हो जाए, हो सकता है आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाए, आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाए। तो ये सब चीजें आप लोग को नहीं करना, थोड़ा ध्यान देना इस पे, ठीक है। नेक्स्ट जो है 7वां पॉइंट है, इसमें क्या बोल रहा है, जो कि सेक्शन बी है, इसमें बोल रहा है कि 24 जो है शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा, जिसमें तीनों सब्जेक्ट में से 8-8 प्रश्न पूछा जाएगा। 8 पूछा जाएगा फिजिक्स में से, 8 पूछा जाएगा केमिस्ट्री में से, और 8 ही पूछा जाएगा बायोलॉजी में से। और आगे देखना है, प्रत्येक विषय में से आपको मात्र 4-4 क्वेश्चन ही बनाना है। जैसे 8 दिया है ना, तो इसमें से मात्र 4 ही बनाना है। कितना बनाना है? 4 ही बनाना है, उससे ज्यादा नहीं बनाना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैंने 8 में से 4 ही क्वेश्चन बनाने हैं। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको कितने नंबर का दिया है भाई? 2 नंबर मिलेगा। मैंने अगर 8 में से 4 क्वेश्चन बनाते हो, ठीक है, तो 2 ही नंबर मिलेगा, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर लघु उत्तरीय के लिए। और ये तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको 8-8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से मात्र आपको 4 क्वेश्चन ही बनाने हैं। इसी तरह से अगर आप आओगे आगे, तो लघु उत्तरीय के साथ साथ दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न यहाँ पे मिलेगा आपको। बोल रहा है कि भौतिक शास्त्र के दीर्घ उत्तरीय यहाँ पे ध्यान से देखिए, बोल रहे इनके अतिरिक्त जो खंड बी में है 6 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना? 6 पूछा जाएगा, जिसमें से 2 फिजिक्स का पूछा जाएगा, 2 केमिस्ट्री का पूछा जाएगा, और 2 बायोलॉजी का पूछा जाएगा। इनमें से एक एक क्वेश्चन ही बनाना है, ठीक है। बोल रहा है कि भौतिक, इसमें से 6 अंक भौतिक को, जो फिजिक्स का आप एक भी जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें 6 नंबर मिलेगा, और बाकी केमिस्ट्री या बायोलॉजी का अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें 5 ही नंबर मिलेगा, बड़े प्रश्न। बोल रहा है कि प्रत्येक विषय, ठीक है, प्रत्येक विषय में से आपको एक ही क्वेश्चन बनाना है, सारा क्वेश्चन नहीं बनाना है। थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा पेपर को और आगे देख लेते हैं कि किस तरह से पेपर डिजाइन हुआ है। और इसमें एक वार्निंग है, ये भी ध्यान देना है। बोल रहा है किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको नहीं लेके जाना है, ठीक है। बोल रहा है कि देखो इस तरह से खंडे में 1 से लेकर 80 क्वेश्चन है, इसमें 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। तो 40 प्रश्न के ही उत्तर देना। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितना नंबर है? 1 नंबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बोला ना राइट साइड में मार्क्स दिया हुआ है, दिया है कि नहीं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आपको जो भी क्वेश्चन है, जो आंसर लगेगा वो आपको क्या करना है। जैसे सपोज मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, यहाँ पे ABC लिखा है, तो जो रहेगा उसका वो जिस 4 को सर्कल है, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे मान लो 4। तो मान लो कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होती है, तो मान लो अनंत होता है इसका आंसर। तो आपका सी है ना, तो सी वाले तीसरा नंबर को क्या करना है, इसको फिल कर देना है, बस ऐसे ही बनाना है, ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह अगर 180 में से 40 क्वेश्चन कैसे बनाना आपको समझ में आ गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें से कोई भी 40 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, जो आपको आता है वो बनाना है, जो नहीं आता उसको छोड़ देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा इसमें नीचे आते हैं, सेक्शन बी को समझ लेते हैं। सेक्शन बी, थोड़ा सा यहां से हम आएंगे, थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। हाँ, ये आपका सेक्शन बी आ गया। अब देखो सेक्शन बी में क्या है, ये फिजिक्स है। फिजिक्स में क्या करेगा, आपको 8 क्वेश्चन दिया है, लघु उत्तरीय कितना क्वेश्चन दिया है, 8 क्वेश्चन दिया है। इसमें से कितने बनाना है आपको, इनमें से 4 ही प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, सारे प्रश्न के उत्तर नहीं देना है। तो इस 8 में से केवल 4 ही का उत्तर देना है, जो कि यहाँ पे लिखा है कि आवर्धन किसे कहते हैं, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इस 8 क्वेश्चन में से मात्र 4 क्वेश्चन का आंसर देना। इसी तरह से इसमें जो फिजिक्स में 2 क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें 6 नंबर का एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और दोनों में से कोई एक बनाना है, जैसे किरण आरेख की मदद से उत्तल और अवतल लेंस प्रथम तथा द्वितीय मुंह के फोकस को समझाए। तो ये सब चीजें आपको दोनों में से किसी एक को बनाना है, ठीक है। ये दोनों में से किसी एक को बनाना है, 9-10 है ना, तो दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को बनाना है आपको, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट हमारा है किसका आएगा अब, इसके बाद फिजिक्स के बाद किसका आएगा, केमिस्ट्री का आएगा। तो केमिस्ट्री में भी आपको 8 लघु प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको कितना बनाना है, 4 बनाना है, और बाकी छोड़ देना है जो आपको नहीं आता है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मिलेगा, जैसा कि ऊपर आपको बताए थे, ठीक है। इसमें से दोनों में से कोई एक बताना है, ठीक है। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, इनसे अम्ल तथा क्षार की जांच कैसे करें, ये क्वेश्चन है। दूसरा है भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और धातु में अंतर स्पष्ट करें। तो कहने का मतलब इसमें से 2 भी आंसर आपको पता होगा, एक आंसर लिखना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रश्न है, एक ही आंसर देना है, 2 आंसर नहीं देना है, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। नेक्स्ट है आपका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में अगर देखोगे जीव विज्ञान का, तो जीव विज्ञान में आपको बता दिए हैं, जीव विज्ञान में यहाँ पे सेम टू सेम लघु उत्तरीय आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि 4 आपको बनाना है। कितना बनाना है, 4 प्रश्नों के ही उत्तर देना है। और आगे आएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है स्टोमेटा क्या होता है, एक उसकी जीवों में, ये सब क्वेश्चन है जो 2 नंबर के पूछे जाएंगे, आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। अब नीचे आप आएंगे ना, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें भी दिया है, 2 क्वेश्चन दिया है। तो 2 क्वेश्चन में से आप कोई भी एक क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन लिखा पोषण क्या है, जीव में होने वाले विभिन्न प्रकार के पोषण विधियों का वर्णन करें। तो कहने का मतलब लैंगिक तथा अलैंगिक जन्म में कोई 5 अंतर बताएं। तो कहने का मतलब कि इस तरह से आपका साइंस का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। अगर ये क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आया कि किस तरह से एग्जाम में आएगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी एग्जाम में आपका उसको 10-15 मिनट बचेगा, जिससे उस समय में कोई दूसरा क्वेश्चन आप बना पाएंगे। बाकी आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। एंड अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के, चाहे सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ मैं वीडियो लेकर आऊं, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, तभी मैं वीडियो लेकर आऊंगा कल से, ठीक है। तो प्लीज आज 6 तारीख है, मैं 7 से लेकर 10 तक 7 से लेकर 12 तक 5 दिन में वीडियो आपको पूरा सब्जेक्ट ला दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में आज लिखते हैं तो, ठीक है।